ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपनी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल से शुरुआत करी थी और 5 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे अब ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जरा। एनसीईआरटी खोलेंगे तो आएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक लाइन लिखी हुई है, डिटरमाइन ई ऑब्लिक एफ। देखा आपने? क्या निकालना है हमारे को? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ई ऑब्लिक एफ। ई ऑब्लिक एफ का मतलब क्या है आपको मालूम है? कौन सी प्रोबेबिलिटी कहलाती है? मैंने नाम दिया था इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन बच्चा बताएगा? भाविका बताओगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था इसका? पी ऑब्लिक एफ का मतलब? सर पी इंटरसेक्शन एफ यस, अपॉन पी ऑफ एफ। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, बेटे इन दोनों का कंबाइंड जो आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दृष्टि बेटा ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी यस आएगी सर। ई ऑब्लिक एफ की, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, और जो नीचे है वो अपॉन में आ जाएगा। ये हम लोगों ने याद कर लिया इस चीज को। अब सवाल क्या कहता है? इसके 3 बार दे रखे हैं। पहला पार्ट, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो मैं इस सवाल को शुरू करूँ से पहले एक काम कर लेता हूँ। पहले मैं इसका सैंपल स्पेस बना लेता हूँ जो तीनों क्वेश्चन में काम आएगा। 3 टॉस को करेंगे तो कैसे करते थे हम लोग, आपको मालूम होगा। 4 बार क्या लिखेंगे हम लोग? हेड। 4 बार टेल। फिर क्या लिखते थे हम लोग? 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर ठीक है जी। अब उसने मुझे पहले पार्ट में कहा ई एक इवेंट है। ई क्या इवेंट है? तो ई का क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी मैं देखता हूँ। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? पहले ई इवेंट को डिफाइन कर लेता हूँ मैं। ई में क्या कह रहा है वो? हेड ऑन द थर्ड टॉस। हेड कहाँ पे है? थर्ड टॉस पे है। और हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। समझते हैं ई इवेंट को, समझते हैं कि हेड का आना चाहिए, थर्ड टॉस पे आना चाहिए। तो कौन सा केस बनेगा? हेड थर्ड टॉस पे आना चाहिए। तो ये भी आ सकता है। और कहाँ रहा थर्ड? ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है। तो कुल कितने केस बने मेरे पास? 4 बने। मैं चारों को लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या क्या बना बताना जरा एक बार। एच 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 कॉमा, बोलना एच टी एच, और टी एच एच, टी 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 एच। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरी निकल के? नहीं, 4/8 आ जाएगी। टोटल हमारे पास 8 केस बन रहे हैं। तो ई इवेंट मैंने डिफाइन करी। ये बनाना बहुत जरूरी है। एफ क्या हो जाएगा? एफ क्या कह रहा है वो? कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। जो हेड आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? फर्स्ट 2 केस, फर्स्ट 2 टॉसेस में। तो एक तो कौन सा केस हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, और एक दूसरा वाला हो जाएगा। बस 2 ही केस बनेंगे। तो क्या क्या बना मेरे पास? एफ, एच, 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 एच और टी, ये बने मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई मेरे पास? 2/8। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देखो जरा, एच 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 आ रहा है मेरे पास, कॉमन आ रहा है, यही की आ रही है। यानी कि कितना आ गया मेरे पास? एच एच एच। तो कितना बन गई प्रोबेबिलिटी मेरे पास? अब मुझे निकालना है पी ई ऑब्लिक एफ। कैसे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ की मैं? ये आ जाएगा 1/8/2/8। बिल्कुल सीखा। तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना वो? यस सर। हाँ, कॉपी कर लो। हाँ जी गैरिन बेटा, कल छुट्टी कैसे मार ली आपने? अरे सर ये मतलब स्कूल वालों ने सब प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए मुझे सब तो इसलिए टाइम नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी भव्या, अभी हम लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रोबेबिलिटी निकाली ई ऑब्लिक एफ की। सेकंड पार्ट से आप समझ में आने लगेगा। सेकंड पार्ट में कराऊंगा अभी। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट कितना दे रखा है इन्होंने? हाँ, 2 या 2 से ज्यादा है तो 2 हेड आएंगे या 3 हेड आएंगे। हाँ, 2 या 1 या 0। कॉपी कर लीजिए एक बार इसको। कर लिया बेटा?
दृष्टि कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. बाकी सबने भी कॉपी कर लिया? अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका हम लोग? सेकंड पार्ट में कह रहा है ई इवेंट मुझे दे रखी है और फिर मुझे एफ इवेंट दे रखी है। ई इवेंट क्या दी इन्होंने मुझे? इन्होंने कहा एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड आ जाएं। तो मैं फिर से यहाँ से दोबारा देखूंगा बेटा, एटलीस्ट 2 हेड कैसे आएंगे मेरे पास निकल के? नहीं, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब मेरे पास 2 हेड आ जाएं तो कौन कौन सी कंडीशन बनेंगे यहाँ पे? 2 हेड तो ये भी आ जाएगी मेरे पास, और ये आ जाएगी, थर्ड भी आ जाएगी, थर्ड भी आ जाएगी, और फिफ्थ भी आ जाएगी। यानी क्या क्या बना मेरे पास? वैसे भी देख सकते हो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया? 2 हेड आएंगे, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो आप। 2 हेड और टेल आ जाए, 2 हेड तो आ ही रहे हैं ना, आप टेल को बीच में ले लो, एस टी एच ले लो, फिर क्या ले लो? टेल हेड हेड ले लो, और हेड 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 ले लो। तो क्या प्रॉपर्टी आ गई है? 4/8। एफ की वैल्यू क्या कह रहा है वो? एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा था 2 हेड आने चाहिए, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी? 7/8। तो 2 हेड भी आ सकते हैं, तो 2 हेड कैसे आएंगे? हेड कह रहा था टेल कह रहा था? 2 हेड कह रहा था, तो क्या आएंगे? टी एच एच या एच टी एच या एच एच टी, या के बाद एक ही हेड आ जाए तो हेड एच टी टी, और टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, एक भी हेड ना आए। प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/8। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? क्या क्या कॉमन आ रहा है देखना जरा। एच एच टी कॉमन आ रहा है, और एच टी एच आ रहा है, और देख लीजिए, मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, कितने आएंगे? 3 ही कॉमन आएंगे, तो 3/8 आ गया। तो प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी ई ऑब्लिक एफ की? दोनों में कॉमन है अपॉन प्रॉबिलिटी ऑफ, ये आ गया। करके आया क्या ये तू? 3/8 अपॉन एफ का मतलब 7/8, 3/7 आ जाएगी। भव्या, इज इट क्लियर? भव्या, भव्या की आवाज़ नहीं आ रही है। दृष्टि क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ या कर लोगे? थर्ड पार्ट खुद करने की कोशिश करो, देखो। चलिए जी,
थर्ड पार्ट में कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल एट लीस्ट 1 टेल, करा दूं? ये 6/7 इज द राइट आंसर। आई होप यू कैन डू इट नवम। Yes, sir. चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। 7th क्वेश्चन में कहते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस वंस। इवेंट दे रखी है आपको एफ इवेंट दे रखी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूछा गया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा 6 to 9 में सब में सेम ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं बेटा। अब मैंने 6 करा दिया है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है ई इवेंट है टेल अपियर ऑन 1 कॉइन। अच्छा इस बार हम कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं? केवल 2। तो मैं सैंपल स्पेस ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे पास? HH TT ST और TH। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बेटा और हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है मेरे से E/F की। और ई इवेंट क्या कह रहा है? टेल अपियर ऑन 1 कॉइन। ये एक इवेंट है, टेल अपियर करता है 1 कॉइन पे। तो क्या किस बनेंगे? या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/4। काटने का काम बाद में करेंगे। एफ क्या इवेंट आ जाएगी मेरे पास? 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन। 1 कॉइन का मतलब एक ही कॉइन है, इसका मतलब एक कॉइन हेड शो करे, इसका मतलब हेड टेल और टेल हेड, ये तो सेम ही आ गई। कोई बात नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अब कॉमन भी कितना आ जाएगा हमारे पास? यही आ जाएगा। कितना? हेड टेल और टेल हेड आ गया। हेड टेल टेल हेड, ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? E/F की। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ मतलब सॉरी 2/4 आ गया। कितना आ गया? ये कितना दे रखा आपको? 2/4। ये भी कितना दे रखा? 2/4। तो क्या है? 1 चांस, 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा। सीधा फॉर्मूला लगाया। P/F का कल फॉर्मूला किया था हम लोगों ने। दोनों का इंटरसेक्शन है, जो नीचे होता है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये F है। ये कॉपी कर लो, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। दृष्टि बात समझ में आई है वाली? Yes, sir. सर हमने F के लिए E नहीं लेना था पीछे। क्या बेटा? सर जो फॉर्मूला में आपने P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF लिखा है, हाँ उसमें E नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं? ई नहीं होना चाहिए था? ई हाँ नहीं F ही होता है ना बेटा। E/F निकालना है ना बेटा हमारे को। सर पहले वाले फॉर्मूला में हमने P E लिखा हुआ है। नहीं मैं देख देता हूँ जरा। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अपॉन में क्या? ये PF आएगा। ये देखो यहाँ भी PF लिखा है मैंने, देख यहाँ पे भी। कहाँ ओके सर, ओके सर। है ना? इतनी जल्दी निकाल भी लिया तूने? हाँ तो फायर पे है। अगले पार्ट का आंसर कितना आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। अच्छी बात है, 0 आ रहा है तो ठीक है, परफेक्ट है। कर लोगे फिर इसको? तुम आगे चल पड़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक एक पार्ट कर लेते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ओहो ये बड़ा हो जाएगा। एक डाई को 3 बार फेंका गया है। तो सैंपल स्पेस में जान निकल रही है मेरी, तो घबराहट हो रही है। सैंपल स्पेस कितना आएगा? लिख तो सकते नहीं हम लोग, शाम हो जाएगी नहीं तो। 216 हो गया। अब वो कह रहा है ई क्या इवेंट है? 4 अपियर ऑन द थर्ड टॉस। फोर कहाँ अपियर करता है? तो पहले 2 टॉस पे कुछ भी है, अपन को कोई लेना देना, तो क्या क्या बनेगा? ये तो बहुत सारे केस बन जाएंगे ये तो। एक सेकंड देखते हैं जरा, लिखना शुरू करें एक बार। 1 आपने बताया 114 और 124 और बोलो 134 144 नहीं एक हम क्या किसको 154 वो एक ही सिमेट्री चलते हैं ना। और एक
164 और एक लाइन मेरी पूरी हो गई। अभी यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्या 214 224 234 264 अब आइडिया लगने लगा। 314 लास्ट में कितना आएगा 364 ऐसे कितना आएगा 414 614 ऐसे कितना आएगा 514 कितना आ जाएगा ये 414 ही आना था ये है ना नहीं 464 ये कितना आएगा 564 ये कितना आएगा फिर 614 664 कितने केस बन गए एक तरह से ये 36/216 आ गई प्रॉपर्टी। बेटा हम लोगों ने ना भी वही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करा है। 36/216 आ गई दानिश ठीक है 36/216 आ गई। जान से निकल गई है एक बार को। तो अरे एफ क्या इवेंट है? हाँ भैया मर जाएंगे हम तो कह रहा है कि जो 4 आना चाहिए वो थर्ड वाले चांस पे आना चाहिए। तो पहले पे क्या था पहले 2 पे कुछ भी ले आओ। तो हमने कह रहा 114 फिर 124 134 144 फिर यहाँ 1 पकड़ लिया फिर यहाँ कितना पकड़ लिया 2 पकड़ लिया फिर 3 पकड़ लिया। तो कितने केस बन गए 36 केस बन गए। इसके अलावा तो कोई और बनेगा नहीं। अच्छा एफ क्या कह रहा है वो पहले 2 टॉस पे क्या आना चाहिए अब? तो ठीक है तो आसान हो गया। एफ क्या हो जाएगा पहले 2 टॉस पे 6 और 5 आना चाहिए। तो तीसरे पे कुछ भी लिया हो तो ये आ गया 652 653 654 655 656 को कितना क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एफ की? नहीं पहले 2 पे फिक्स कर दिया ना। एक पे 6 आना चाहिए दूसरे पे 5 आना चाहिए एंड है ना। हाँ तो फिर 6 केस और बन जाते निकाल ले बेटा है ना। कितना आ जाएगा ये 36 अपॉन कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अब देखना कितना आ रहा है ये कॉमन आ रहा है। तो कितना आ गया इसका मतलब और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें ई ऑब्लिक एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन पी एफ। कितना आ रहा है ये कितना आ रहा था कॉमन 216 अपॉन में कितना पी हाँ पी एफ हाँ। तो ये कितना कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 1/6 आ जाएगा। थोड़ा पकाऊ था। ये हर क्वेश्चन में 6 to 9 क्वेश्चन में ई ऑब्लिक एफ निकलवा रहे हैं तो निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं क्लियर? कॉपी कर लो उसको। गैरिन समझ में आया ये वाला? यस सर। किसको? बहुत बेशरम है। गैरिन भाई तुम्हारी शिकायत आ रही है। क्यों सर क्या हो गया? ये कह रहा है कि मुझे कहता है कि ऑफलाइन आएगा दानिश और खुद आता नहीं है। अच्छा हाँ कल पूछा था इससे। तो आ जाया करो भैया इसका भी साथ हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास। सॉरी सर ट्यूसडे आ जाऊंगा। ट्यूसडे आ जाएगा देखिए। इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन कम टू द कैमरा देन यू कैन से आइए सर। सर आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है सर आइए। अरे दिख जाएगा हाथ तो जा तो अरे हाथ खड़ा तो एक बार जरा आ जा। ये देख क्यों नजर नहीं आएगा तू आजा 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 इधर 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 ये देखिए पूरा नजर आ रहे हैं आप और क्या लेंगे। नजर आ रहे हैं बेटा आपको ये? हाँ सर नजर आ रहा है। नजर आ रहे हैं
हाँ वो नजर नहीं आएगा, उसका मैंने कैमरा ऑन नहीं कराया ना। क्यों? अंधेरा होगा? अच्छा सो रहा है इसका मतलब। हेलो। हाँ हाँ निकल गया, क्या हुआ? फ़ोन कर दो, 9:30 निकल गया था। कोऑर्डिनेट कर। हाँ हाँ मैंने बोल दिया था उसको। तो बेटा हम कहाँ थे? हम यहाँ कर रहे थे, नवा सवाल करें जरा। हाँ एक बार नवा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। नवे सवाल में क्या कह रहा है वो? कह रहे मदर फादर और सन। ओह वाह। मम्मी जी, पापा जी और बालक है, एक पिक्चर के लिए खड़े हो जाते हैं, शादी में गए होंगे खैर। तो ई क्या इवेंट है? सन ऑन वन एंड। पहले तो सैंपल स्पेस कितना आएगा इसका? सैंपल स्पेस निकालें हम लोग। अगर मदर फादर और सन अगर पिक्चर खिंचवाएंगे तो कैसे कैसे खिंचेगी? मदर आ जाए, फादर आ जाए, फिर सन आ जाए, फिर और क्या होगा? हाँ एक सेकेंड, ये आ गया, और एक फादर मदर और सन आ जाए, फिर क्या आ जाए? सन फादर मदर, और फिर फादर सन मदर, और मदर आ गई, फादर आ गए, सन आ गया। मैं पहले ना मदर्स को ही लेता, पहले तो ज़्यादा बेटर नहीं रहता, कंट्रोल में रहता। एक बार मैं दोबारा से बना दूँ? हाँ कन्फ्यूज़न हो रही है इसमें, देखो पहले मदर आ गई, फिर फादर आ गया, फिर सन आ गया। एक बार देखो, मदर फादर सन, और फिर मदर यहाँ रहने दो, सन और फादर। अब किसको ले लो? पहले फादर मदर और सन, फिर फादर सन और मदर। अब कौन आ जाएगी पहले? सन फादर मदर, सन मदर फादर। 6 बन गया मतलब। अब ई क्या इवेंट कह रहा है वो? ई क्या इवेंट है? ई में कह रहा है वो कि सन आना चाहिए एक एंड पे। सन किस पे आना चाहिए? ऑन वन एंड। तो सन कौन से एंड पे आ रहा है? देखो एक तो एक आ जाएगा सन वन एंड। वन एंड का मतलब ये थोड़ी क्या फर्स्ट एंड या सेकंड एंड, कुछ भी कोई भी एंड हो सकता है। यानी कितना हो गया? एम एफ एस हो गया, और सन ऑन वन एंड एफ एम एस हो गया। एफ एम एस बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। दिल्ली का एक ही इंस्टीट्यूट है, 60 सीटें होती हैं, एम बी ए कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एफ एम एस के नाम से, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। यहाँ के सर थे वादवाजी, उनसे हम पढ़े हुए हैं। आगे क्या है फिर? एस एफ एम और एस एम एफ। कितना आ जाएगा? 4/6 आ गया। एफ क्या इवेंट कह रहा है वो? अब फादर किस में आ जाए? मिडिल में आ जाए, पिताजी मिडिल में आए। पिताजी कैसे मिडिल में आएंगे? मदर एम एफ एस और एस एफ एम। प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 2/6। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों ही कॉमन आ गए। अच्छा सन एंड में आ रहे हैं, 2/6 आ गई। प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है आपको? क्या ये क्या करेंगे ज़िंदगी में इन चीज़ों का, बताना जरा। कोई कहीं भी फोटो खिंचा ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम तो बड़े दिल के लोग हैं। हैं? कर लीजिए कॉपी एक बार। ये लिखने का तरीका है, अंदाज है। क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं है, फोटो जैसे खिंचाएंगे खिंचा लेंगे साहब यार। और आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप के साथ खिलाते हैं, वो अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ खिंचाएगा। ठीक है ना दानिश? है हमारी किस्मत ऐसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये टीचर का पसंदीदा सवाल है।
दानिश कॉपी कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ब्लैक एंड रेड डाई है। पहले एक ब्लैक डाई चली जा रही है और एक रेड डाई, दो कलर की डाई है सर, और ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। और क्या चीज़ गिवन है आपको, ब्लैक डाई पे क्या आ जाए, तो कौन सी इवेंट हो चुकी है यहाँ पे, सम नो आने वाली या ब्लैक डाई वाली, क्योंकि गिवन डेट का मतलब वो दे रखी है हमारे को। पहली बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब वही निकालना है हमारे को। हाँ नहीं, एक मिनट देखते हैं, लेट कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस तो क्या आएगा, पहली बात 36 आएगा, मैं लिख नहीं रहा, मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया। लेट कर लिया, ए इज अ इवेंट, ए क्या इवेंट है, क्या कह रहा था, ए क्या इवेंट है, सम इज ग्रेटर देन 9। सम 9 से बड़ा है, सम 9 से बड़ा कैसे आ सकता है, 10 आ जाए, 11 आ जाए या 12 आ जाए, सम 10 कैसे आ जाएगा, 5 5 या 6 4 4 6 5 6 6 5 6 6, यानी क्या, वो अलग 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 इवेंट को एनालाइज करेंगे ना हम लोग, दोनों को मिक्स नहीं करनी है हमारे को। एक इवेंट ये है, बी क्या इवेंट है जो हो चुकी है, क्या बी क्या इवेंट है, बी क्या है, नहीं बी इज इवेंट नहीं, आराम से पढ़ते हैं, बी इज इवेंट क्या करता है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। पहले कौन सी डाई उछाली थी हम लोगों ने, पहले बताओगे मुझे, पहले ब्लैक ही थी, कि ब्लैक डाई पे कितना आना चाहिए, ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है, नहीं नहीं, 5 1 5 2 5 3 बाद में कॉमन लूंगा ना मैं एक्चुअली में, 5 4 5 5 5 6, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या, हाँ तो कितने केस बने, तो इनमें कॉमन लूंगा ना बेटे मैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा मेरा, मेरे को नहीं कितना आ गया, सॉरी ये, अच्छा सॉरी, हाँ तो ले रहा हूँ, कौन कौन सा बनेगा, 5 5 और 5 6, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पे, यही कहना चाह रहे हो ना आप। अब मुझे बताओ ए ऑब्लिक बी निकालना है या ए बी ऑब्लिक ए निकालना है, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि बी इवेंट हो चुकी है, बी हमने क्या मानी थी कि उसका जो ब्लैक डाई है उसमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और ए इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं कि सम इज ग्रेटर देन 9, तो क्या आएगा इसका, कंडीशनल वर्ड आता है ये लगता है हमेशा, और ये अपॉन में पी बी, ये कितना आ रहा है 2/36 अपॉन पी बी कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम लगता है यार कराने में चीज़ों को।
चलिए कॉपी। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब की बार क्या कह रहा है, ए इवेंट क्या है, उनका सम 8 होना चाहिए, सम 8 होना चाहिए, ऑब्टेनिंग द सम 8 ही होना चाहिए। तो सम 8 ए क्या हो जाएगा, सम इज 8, कैसे आएगा बताओ, 4 4, क्यों नहीं होगा, कि नहीं, कहाँ गिर रहे हैं, ऑब्टेनिंग द सम 8 है ना, तो 4 4 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, और 5 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, बस 5 बाय कितना आ गया, 36 आ गया। और बी क्या इवेंट है, रेड डाई, रेड डाई कौन सी वाली थी, बाद वाली, रेड डाई पे क्या आना चाहिए, रेड डाई क्या कहती है, रेड डाई नंबर लेस देन 4 आना चाहिए, रेड डाई पे नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 कैसे आ सकता है रेड डाई पे, यानी कि पहली वाली डाई पे कुछ भी आए, यानी क्या केस बनेगा बताना जरा, एक बार हेल्प करना जरा मेरी, एक सेकेंड, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, अब 4 नहीं आ सकता है ना, अब क्या आएगा फिर 2 1 2 2 2 3, और बहुत सारे बनेंगे तो एक बार 3 1 3 2 3 3, और 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 है, बहुत ज़्यादा बन गया, तो चलो करो जरा कितना आ गया फिर, 18 बाय 36 आ गया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अब, देखो 5 3, और देख लिया आपने, हाँ क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा आ गया, यहाँ 6 बड़ा आ गया, यहाँ 5 बड़ा आ गया, तो कितना आ गया 6 2, और 2 बाय 36 आ गया, दिमाग में जा रही हैं चीज़ें, ईजी है वैसे तो, पका हुआ है पर थोड़ा, तो एक बार तो करना जरूरी है साहब। गहरी समझ में आ रही है बातें, यस सर। कॉपी कर लो फिर करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां 11वां, कौन सा 11वां, एक फेयर डाई रोल करिए, अच्छी बात है, ई इवेंट की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है आपको, ई इवेंट दे रखी है 1 3 5, मतलब क्या दे दिया आपको 3 बाय 6, एफ इवेंट क्या दे दिया बताना जरा, 2 3 दे दिया, 2 3 का मतलब क्या दे दिया आपको 2 बाय 6, ई एफ, और एक और दे दिया जी, दे दिया जी, कितना दे दिया आपको 2 3 4 5, कितना हो गया 4 बाय 6 दे दिया। प्रॉपर्टी निकालनी है, पहले निकालनी है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, पी ई ऑब्लिक एफ, ई ऑब्लिक एफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये निकालेंगे नहीं निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगी, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है ई और एफ में, तो ये निकाल लो, कितना आ रहा है देखो, ई और एफ में 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया इसका मतलब 1 बाय 6 हो गया, यस और नो, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी देखो जरा, यही तो 3 ही तो कॉमन आ रहा है, आप कह रहे हो ना देखो, तो कितना हो जाएगा 1 बाय 6 बाय 1 बाय 3, सॉरी
चेक करते जाओ साथ साथ में। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, एफ ऑब्लिक, इस वाले में क्या होगा, पहली बार ये पूछा है इन्होंने, अपॉन में क्या आ जाएगा, पी। ये तो अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था, 1/6 अपॉन पी ई आ जाएगा। पी मतलब 3/6, तो 1/3 हो गया। हाँ जी, ठीक है नवम, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसके आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है, पी ई ऑब्लिक, ई ऑब्लिक जी मांग रहा है। ई ऑब्लिक जी क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा पहले हमारे को। अब ई और जी में क्या कॉमन आ रहा है, ये ई है और ये जी है, तो इसमें आ रहा है 3 और 5, दो कॉमन आ रहे हैं। कितना आ गया ये, 2/6 आ गया ये। तो क्या ऐसे निकालेंगे हम लोग ये अभी, अब ये 2/6 अपॉन पी जी कितना है, तो 1/2 आ गया, 2/4 का मतलब। एक और पूछा है इन्होंने पार्ट इसी में, क्या जी ऑब्लिक, ये पूछा है शायद जी ऑब्लिक ई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन, सॉरी एक ही बात है वो तो, जी इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। तो ये कितना आ जाएगा, 2/6, और पी ई कितना है हमारा, 3/6, तो 2/3 आ जाएगा ये। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी पूछी है ई यूनियन एफ ऑब्लिक क्या है जी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और इसका इंटरसेक्शन क्या करेंगे, जी, और अपॉन में पी जी। हम तो ये लिखेंगे ना, जिसके साथ निकालना होता है उसका इंटरसेक्शन लिखते हैं हम लोग। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, पहले इनका यूनियन यूनियन निकाल लेते हैं और फिर इसका किसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जी का निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखो ई और एफ का यूनियन क्या है, ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ई और एफ में 3 कॉमन आ रहा है, और फिर जो आया उसका इंटरसेक्शन देखो जी के साथ, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। देखो मैं बताता हूँ, पहले ई और एफ का क्या निकाला, यूनियन निकाला हम लोगों ने। ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, ई और एफ में कॉमन बताओ, कहाँ 3 कॉमन आ रहा है ना, कितना कॉमन आ रहा है, 3 आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखेंगे, जी के साथ। अब इसका कंपैरिजन जी के साथ कर लो, क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है ना, इसका मतलब कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6 अपॉन पी जी कितना था, एक सेकेंड हाँ, मैं थोड़ा गलत कर दिया। हाँ ये क्या है, दोबारा कर लेते हैं। पहले मैं ई यूनियन एफ निकालना था ना, ई यूनियन एफ कितना होगा, ई यूनियन में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोई क्या नहीं होगा, मतलब कॉमन वाला नहीं, सारे आ जाएंगे। ई और एफ का यूनियन कितना आएगा, बताना जरा, 2 और 3 तो आएगा नहीं यार, 2 3 क्या हो गया, 1 1 2 3 5, नहीं सारे ही लिखते हैं ना, यूनियन का मतलब क्या होता है यार,
कितना आएगा? ये 1 2 3 5 ही तो आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे आ जाए लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखेंगे हम लोग? जी के साथ। तो क्या आएगा ये? जी के साथ देखो, जी और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ? नहीं 1 कहाँ है यहाँ पे? 2 3 और 5 क्या कॉमन आ रहा है? कितना आ गया? 3/6। प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी? 3/6 अपॉन 4/6। 3/4 आ रहा है क्या? चेक करो। चेक करना पीछे से। हाँ कंफ्यूज नहीं हुआ एक्चुअली, वो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ले गया। इसका एक पार्ट और भी है हमारे पास। क्या कह रहा है? एक पार्ट और क्या है इसका? ये वो आएगा जो हम कह रहे थे, पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक क्या है? जी। इसका ये कैसे निकालेंगे? अब ये वो निकलेगा, पी क्या निकलेगा? ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा उसके साथ और इंटरसेक्शन अपॉन में क्या आएगा? पी जी, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरसेक्शन है। तो पहले क्या निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? अब देखो जरा, ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है? 3 और ई इंटरसेक्शन एफ और इसका इंटरसेक्शन जी के साथ देखो। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है? अब खाली क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कितना हो गया? 1/6 हो गया। क्या आ जाएगा? 1/6 अपॉन पी जी कितना है? 4/6। तो 1/4 आया। जी था ना अपॉन में भी। 1/4 आ जाएगा। नहीं आया है उनमें? कॉपी कर ले फिर। थोड़ी बकवास की चीज़ें हैं क्या, है कि नहीं? फालतू के ड्रामे नहीं है इसमें। क्या कर लोगे तुम बताओ? प्रॉपर्टी दूसरे तरह की होती है जो काम आती है। इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं कितने नहीं होते, कोरोना वैक्सीन की कितनी इफेक्टिवनेस होगी नहीं होगी, वहाँ उस लेवल पे काम आती है। ये अब चलो चला आ रहा है सिस्टम हमारे यहाँ का। चले अब चले। अब देखो, अब बच्चे होने के बाद बातें होंगी। 12वां सवाल देखिए। अब जैसा बच्चा होना है हो जाएगा। ये देखो, एज्यूम करो कि ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वल टू बी ए बॉय और गर्ल। जो भी कोई भी होगा, या तो लड़का होगा या दोनों के चांसेस क्या हैं? इक्वल हैं। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों लड़कियां होंगी। दोनों की होंगी लड़कियां होंगी। अब पहला केस क्या है? क्या चीज़ गिवन है आपको? कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि सबसे छोटी लड़की हो। दूसरा पार्ट बाद में करेंगे कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल। पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? नहीं, एक फैमिली में 2 बच्चे होंगे, या तो भैया दोनों क्या हो जाए? दोनों लड़के हो जाए, दोनों लड़कियां हो जाए, लड़का हो जाए लड़की हो जाए, लड़की हो जाए और लड़का हो जाए। यही बातें होंगी नहीं होंगी? नहीं अभी अभी करेंगे। अभी तो मैंने पहले तो पूरा जनता क्लास लगाई है मैंने भी। अब ए इवेंट क्या कह रहा है? क्या चाहिए हमारे को? कि दोनों क्या होने चाहिए? लड़कियां होनी चाहिए। ये अच्छा डाल दिया सवाल। दोनों लड़के डाल देते तो कुछ लोग कहते बताओ कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? लेट ए द इवेंट, किसकी प्रॉपर्टी चाहिए? कि बोथ आर गर्ल, दोनों लड़कियां। वो कितने तरीके से हो सकता है? एक ही तरीके से हो सकता है। 2 लड़कियां हों, वो क्या पहली भी लड़की हो जाए और, तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है? 1/4। और बी इज द इवेंट, हाँ दोनों जीजी हो गए, नहीं जीजी बोलेंगे ना, हिंदी में बोलते हैं जीजी दीदी। बी इज द इवेंट कि यंगेस्ट इज द गर्ल, यंगेस्ट इज द गर्ल।
बी क्या इवेंट है कि जो इवेंट हो चुकी है हमारी, कि छोटी है वो, हाँ सेकंड वाली जो इवेंट है वो लड़की है, वो यंगेस्ट इज द गर्ल। कैसे यंगेस्ट इज द गर्ल का मतलब पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले पहले लड़का हुआ होगा, फिर क्या हुई होगी लड़की, या पहले लड़की हुई होगी फिर लड़की हो गई। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/4 हो गई। पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया? दोनों में कॉमन क्या आ गया? जी जी आ गई। जी जी का मतलब 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है आपको? ए ऑब्लिक बी, तो क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मैंने बी को अपॉन में क्यों रखा है यहाँ पे? क्योंकि निकालनी तो प्रोबेबिलिटी मेरे को लड़कियां होने क्या है, और गिवन डेट क्या है कि यंगेस्ट इज द गर्ल। कितना हो जाएगा देखो, पी इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास, कहाँ गया कहाँ गया, 1/4 अपॉन पी बी कितना है 2/4, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। एक बार एम कॉम में 10 नंबर का सवाल आया था ये। हाँ एम कॉम पहले ऐसे आते थे, अब थोड़ा चेंज हो गया। 10 नंबर का सवाल था ये। है कॉपी कर लिया कॉपी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में क्या होगा? ए इवेंट तो वही है, ए दोबारा लिख देता हूँ मैं सेकंड पार्ट के लिए। ए इज द इवेंट क्या? बोथ आर गर्ल। नहीं नहीं, बोथ नहीं, अभी पहले मैं पूरा ए और बी दोनों इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ ना। दोनों के दोनों लड़कियां, तो क्या हो गया? जी जी हो गई 1/4। बी क्या इवेंट है? बी इज द इवेंट क्या? कहाँ गया? कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? नहीं गलत कहा आपने, 3 बनेंगे ना बेटा। दानिश इज करेक्ट है, एटलीस्ट 1 गर्ल है ना, एक लड़की भी हो सकती है, 2 भी लड़कियां हो सकती हैं भाई। लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, लड़की हो जाए, लड़का हो जाए, या दोनों लड़कियां हो जाए। 3/4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अब कॉमन क्या आ रहा है? जी जी आ रही है कॉमन 1/4। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए बाय बी। तो 1/4 अपॉन 3/4, 1/3 आएगा। फालतू की बकवास करे आ रहे हैं, जो होगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई नहीं सर, टेस्ट देते रहो, कोई बात नहीं, नंबरों को मत देखो अभी। अभी तो पॉलिश हो रही है, अभी तो नंबर आने शुरू करेंगे। अभी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी नहीं बनता ढंग से बच्चों से। कल मैंने भी 6-7 घंटे कराया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कराया था। पक जाते हैं बच्चे का, हाथ ही सेट नहीं होता, जैसे इंटीग्रेशन में नहीं होता हाथ सेट। डिफरेंशियल इक्वेशन देखते रहो, करते रहो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ो, टाइम दो। ये पढ़ने का मौसम साहब, ये 3 महीने दोबारा ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। और किसी को बताओ मत पढ़ रहा हूँ मैं, जब भी स्कूल में जाओ मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। फिर तुम्हारे नंबर आएंगे तब शोर मचना चाहिए। और तुम क्या हो गए, अगर तुमने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, नंबर नहीं आएंगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। क्या बिल्कुल नहीं पढ़ता साहब मैं? क्या? हाँ नहीं नहीं, कोई 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 बात नहीं, गालियाँ पढ़ने दो, क्या दिक्कत, नंबर तो आ गए हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा भाई, बहुत टेंशन में हूँ, मुझे तो इंटीग्रेशन का आई भी नहीं आता। कॉपी कर लिया भव्या? कॉपी कर लिया बेटा? है मैं भी हूँगा यहाँ पे। मैंने आज 1 घंटे का पॉज लिया है, अगली क्लास के लिए 12 बजे निकलूंगा मैं। हाँ सर तो होंगे सर, सर तो मालिक हैं हमारे भैया, बड़े भाई हैं हमारे। 13वां क्वेश्चन देखिए। एक इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन बैंक के अंदर में, ट्रू फॉल्स। 200 डिफिकल्ट हैं, ओह, और 500 क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई क्या कर रहा है ये? 300 क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है, फिर डिफिकल्ट है, फिर इजी मल्टीपल चॉइस है, फिर 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस हैं। 300 वाले क्या है? इजी है। इजी कैसे हैं वो? ट्रू फॉल्स वाले। फिर कितने हैं बेटा? 200। फिर 200 खाली डिफिकल्ट लिखे हुए हैं।
कहाँ लिखा हुआ है डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स? 300 इजी ट्रू फॉल्स, 200 क्या है? डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है। चलो जी ठीक है। और फिर कितने क्वेश्चन है? 500 इजी मल्टीपल चॉइस है, 500 इजी है मल्टीपल चॉइस। और फिर 400 क्या है? डिफिकल्ट है मल्टीपल चॉइस। मतलब कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 9 और 5 1400 क्वेश्चन दे दिए भाई। ये बनाया क्वेश्चन बैंक जबरदस्त, 1400 क्वेश्चंस का। आगे क्या कह रहा है? इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? ठीक है, ए इज व्हेन दैट इट इज इजी क्वेश्चन। क्या? हाँ तो नहीं, पहले वो ए और बी करके करेंगे ना। एक मिनट, लेट ए इज अ इवेंट, क्यों इजी क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ जरा? इजी क्वेश्चन कहाँ का है? एक तो ये है और एक एक ये है। कितना हो गया इजी आने की चांसेस? 500 और 3 800 बटा 1400 हो गया। 8/14 कर दिया मैंने इसको। इजी होने के चांसेस तो यही होंगे ना। अभी क्या इवेंट है? बी इज द इवेंट। क्या बी क्या है? गिवन डेट के इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चांसेस क्या है? ये आ जाए इजी और डिफिकल्ट टू मल्टीपल चॉइस। कितना हो गया? 900 बटा 1400 कितना हो गया? 9/14। अब इन्हें कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या? क्यों नहीं आ रहा? कॉमन ही आ रहा है ना कि भाई इजी मल्टीपल चॉइस में भी तो आ जाएगा हमारे पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह रहा था ना वो, तो 500 केसेस नहीं बन जाएंगे हमारे पास जो कॉमन आ रहे होंगे? देखो इसमें जो 900 आए हैं, 900 में कौन कौन से आए हैं मेरे पास यहाँ? जो तुमने 900 लिखे, 900 में ये दोनों तो आए थे। 500 और 400 वाले आए थे। और पहले वाले में क्या आए थे? 800 में। 800 में क्या आए थे? 300 और 500 वाले आए थे। तो 500 कॉमन नहीं आ रहे क्या हमारे पास? तो कितना आ गया? 500/1400। 5/14 चाहिए क्या आपको? पी ए बाई बी चाहिए। तो 5/14 और बी कितना था हमारे पास? 9/14। 5/9 आ जाएगा। पकाऊ है ये भी। पर मैं अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, कल को जो भी फंसेगा आ जाएगा। खुद करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, डू योर सेल्फ नहीं करेंगे इनमें। चलिए चलो बेटा आगे। 14 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, वो भी कराना है भी आपको भैया। और एबीसी का सैम्पल पेपर खरीद लेना है हमारे को, एमएल जैन वाला, एमएल अग्रवाल का। एमएल अग्रवाल लेंगे हम लोग। एमएल अग्रवाल ले लीजिए बेटा, आप उस पेपर पे करना है, क्योंकि 10 पेपर तो कम से कम लेंगे आपके, तब जाकर रिजल्ट आएगा हमारा। एमएल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर जाइए 14 पे। 14 में क्या कह रहा है? क्या चीज़ गिवन है आपको? गिवन डेट 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द 2 डाइज आर डिफरेंट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। क्या चीज़ गिवन है? कि दोनों डाई पे जो नंबर आना चाहिए क्या आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? कि सम नंबर का क्या आना चाहिए? 4। तो ए इवेंट हमेशा वो लेता हूँ जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ए क्या ले लिया मैंने? सैम्पल स्पेस क्या आएगा पहली बात तो ये बताओ? 36। ए इज द इवेंट। ए क्या इवेंट है? सम इज 4 है एग्जैक्ट। क्या सम ऑन द डाइज इज 4, तो कितने केस बनेंगे? सम 4 आने के चांसेस क्या बनेंगे बेटा? 1 और 3, 3 और 1, 2 और 2, 3/36। और बी क्या इवेंट है? बी इवेंट क्या कह रहा है वो? 2 नंबर आर डिफरेंट। तो कितने केस बनेंगे इसमें? तीस केस बनेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़ के सारे केस बनेंगे इसमें। लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं मैं। कैसे लिख देता हूँ? एक में लिख देता हूँ 1 1, नहीं सॉरी 1 1 नहीं आएगा। कितना आएगा?
1 2 1 3 से लेके 1 6 तक, फिर क्या आएगा 2 1 से लेके फिर 2 3 आएगा, समझ 2 2 नहीं आएगा, समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, ऐसे क्या आएगा, ऐसे ही 6 1 से लेके 6 5 तक, अल्टीमेटली आ जाएगा 30/36। कि वो क्या कह रहा था कि थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर आना चाहिए आपका, ठीक है ना सर? तो ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/36। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा दानिश? कैसे? 1 3 3 1, हाँ कितना आ गया? जब भी आपको गिवन डेट वाला फील आ जाए ना, गिवन डेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी ए ऑब्लिक वाली। तो ये आ गया, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, पी ए ऑब्लिक बी, कितना हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी 2/36 अपॉन पी बी कितना है? वन बाय 15 आ जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं जरा। ये एक साइड छोटी सी लग रही थी, चुन्नी मुन्नी, इसी में टाइम खिंच गया देखो। 15वां सवाल, कोशिश करो आप भी पढ़ने की, करने की। क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंट किया, एक थ्रोइंग ए डाई, मल्टीपल अगर 3 का आ जाता है तो बंदा पागल हो जाएगा और एक डाई को दोबारा फेंक देगा। क्या फेंकेगा? एक डाई को दोबारा। एंड इफ एनी अदर नंबर कम, तो सिक्का उछाल लेगा वो। चलो जी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन्स शोज ए टेल, गिवन डेट की एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। करते हैं, बनाते हैं, हैं? तो ये बंदे को मारो कि भाई क्या कर रहा है, पागलपंती कर रहा है। पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ, क्लास 11 में था ये कि बंदा अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 कब आएगा डाई फेंकने पे? तो 3 आ जाए, 6 आ जाए, तो एक बार और डाई फेंक देगा, तो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, या और कोई नंबर आ जाए। और कोई नंबर क्या आएगा? या तो 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा डाई फेंकने पे। कि मल्टीपल ऑफ 3 तो हम कवर कर चुके हैं, उनको फेंकने पे क्या फेंकेगा फिर वो? सिक्का फेंकेगा। सिक्का फेंकेगा तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा, या टेल आएगा। हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो खूब नौटंकी हो रही है, हैं? कुल कितने केस बन गए यहाँ पे? 20 केस बन गए। होगा नहीं होगा ये? बीस हो गए ना ये, 6 और 6 12 और 8 ये 20। अब लेट ए इज द इवेंट, ए क्या कहता है? कॉइन शो द टेल, कॉइन शो द टेल। कॉइन पे टेल आ जाए तो ये कितना बन जाएगा? 4 ही बन जाएगा, 4/20 बन गया। और बी इज द इवेंट, एटलीस्ट 1 डाई शोज क्या? 3। एक डाई पे 3 आए कम से कम, 2 पे भी आ सकता है। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? देखो ये पहले तो 1 2 3 4 5 6 केस ही हो गए, एक ही हो गया, 7 हो गया, 7/20 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो जरा क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मैं लिख के दिखाऊं उनका भी क्या क्या केस बने एक बार, या क्लियर है? केस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। निकालनी प्रॉपर्टी क्या है हमारे को?
तो 0 अपॉन पी भी कितना है? दानी जी ठीक है? कैसा लगा एक्सरसाइज? इजी लगी वैसे तो? इजी एंड बोरिंग? भाविका ठीक है बेटा? Yes, sir. कॉपी कर लो उसको। अगला सवाल है एमसीक्यू है, देखो जरा। क्या आएगा? सोलह तो बहुत सिंपल है, देखो नॉट डिफाइन आ जाएगा, बाकी चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। करते हैं। चलिए 16वें क्वेश्चन में चलते हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो? आपको दे रखी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितनी दे रखी थी आपको? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने दे रखी है आपको? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप कहेंगे सर हमें ए इंटरसेक्शन बी तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो पी भी तो दे रखा है 0। ये कुछ भी होता तो भी क्या था? इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आ जाएगा? कौन सी ऑप्शन है? आंसर इज सी। कॉपी कर लीजिए। 17 ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू क्या दे रखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए ऑब्लिक बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और क्या हो गया? इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे इंटरसेक्शन, बात तो वही है, अपॉन में पी ए। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोई ऑप्शन में है क्या? कोई रिलेशन है ऐसा? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये सबसेट का है ना बेटा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। भूल गए हो पुराने दिन? सर भूल ही गए हैं सर, क्या करें? हैं? ऑनलाइन था। तो 16.1 तो ख़त्म हुई, 16.2 शुरुआत करते हैं। 8-10 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे हम लोग, करेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, पढ़ लेना अकाउंट्स बाद में। अब हमारी पूरी अभी तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी। ये बेसिकली एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ज़्यादा है। एक एग्जांपल होता था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। एक मेरे को क्लास से एक लड़का निकालना है, खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई खूबसूरत होगा तो इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा तो खूबसूरत होगा या हार्ड वर्किंग होगा। तो एक ऐसी इवेंट होती है। हाँ इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करें चीज़ें। अच्छा 16.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, सॉरी नॉट 16.2, वो तो 11th में होती है। 13.2 पहला सवाल। कंसेप्ट हम कर ही चुके हैं, सीधे सवालों की तरफ आएंगे, वैरायटी देखेंगे। पहला सवाल क्या कहता है, निकालिए। कह रहा है कि पी ए कितना दे रखा है आपको? 3/5। पी बी कितना दे रखा है आपको? 1/5। ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। और ए और बी कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। आपको मालूम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं हम लोग? हमेशा दोनों का आपस में क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते थे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता था? दोनों के दोनों क्या हो जाते थे? ऐड हो जाते थे। आपको क्या पी ए दे रखा है यहाँ पे? कितना दिया हुआ है पी ए आपको? हाउ मच पी ए इज गिवन? ये कह रहे हैं 3/25 आ जाएगा, पता नहीं कैसे। अच्छा पी ए 3/5 दे रखा है, पी बी कितना दे रखा है? 1/5 मल्टीप्लाई कर दो 3/25। कॉपी कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन। 2 dice are thrown randomly without replacement.
two dice में, so 2 card are drawn. both the cards are black. दोनों के दोनों कार्ड क्या हैं? काले हैं. क्या हैं? काले हैं. अब ये इवेंट इंडिपेंडेंट हुई या डिपेंडेंट हुई? कैसे इंडिपेंडेंट कैसे है? काले हैं तो क्या हो गया? हैं तो दिल वाले हैं. बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक और उन्होंने कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट के मतलब होता क्या है? पी ए इंटू क्या होता है? पी बी ऑब्लिक. फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, होगा मल्टीप्लाई. मैं समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा क्या आ जाती है बेटा? आपकी इवेंट क्या हो जाती है? मैंने हमेशा बोला विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा बेटा? इवेंट क्या कहलाएंगे बेटा? बिल्कुल गलत कहा आपने. डिपेंड हो जाएगी ना, क्योंकि उसके होने का फर्क पड़ गया ना साहब. पी ए इंटू पी बी होता वही. ये केवल सिंबल का फर्क है कि ये इवेंट हो चुकी है, वो बताना चाहता है केवल. वहां पे भी आएगा, लेकिन ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है, वो कंडीशनल प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट कर देता है. फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली वो ये पी ए कितना आएगा बताओ? आपको क्या निकालना है? टू कौन से कार्ड निकालने हैं? 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं ना. कितना आएगा? पहले कार्ड की कितनी प्रॉपर्टी आएगी और दूसरे कार्ड की कितनी आएगी? बस ऑब्लिक लगा के ए लिख देते हैं हम लोग समझने के लिए. कितनी आएगी वो? और अगर मान लो दोबारा रखने के बाद निकाल देता तो भी कितनी आती है फिर वो? 26/52 आती. कितना आ जाएगा फिर हमारे पास ये? सॉरी, ये 25 आएगा. कुछ कट रहा है तो देख लो जरा. 26 बन जा, 26 टू जा. ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अगला सवाल देखें. एक बॉक्स है, एक बॉक्स में क्या है? ऑरेंजेस है. इंस्पेक्टेड बाय द examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. 3 क्या निकालते जा रहे हैं? ऑरेंज निकालते जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट कहाँ लिखा इन्होंने? विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया ना वे तो. अच्छा हाँ, तो हमारे पास कितने ऑरेंज गुड हैं उसमें? और द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड. प्रॉपर्टी बतानी है. बॉक्स में कितने ऑरेंजेज हैं? 15 हैं. 15 में से 12 क्या हैं? अच्छे हैं. 3 क्या हैं? गंदे हैं. और व्हाट इज द प्रॉपर्टी की विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल? प्रॉपर्टी निकालने की अप्रूव्ड हो जाए सेल के लिए. अप्रूव्ड सेल के लिए कब होंगे? जब तीनों के तीनों क्या निकल जाएंगे? अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ. जब तीनों के तीनों एप्पल क्या निकल जाएंगे? सॉरी, एप्पल नहीं, क्या है? ऑरेंज है. ऑरेंज बैड कितने हैं मेरे पास? गुड एप्पल कितने हैं मेरे पास? पहले बैड कितने हैं? 3. अब मेरे को कितने ऑरेंज निकालने हैं? 3 निकालने हैं और 1 बाय 1 निकालने हैं. और अप्रूव कब होगा मेरा? जब तीनों के तीनों एप्पल क्या निकल जाए मेरे. सेल के लिए कब? मान लो कहीं दुकान के गए, दुकान के लिए आपने पहला ऑरेंज खरीदा. अरे गंदा है तो भैया मैं नहीं ले रहा. कह रहे भैया एक और देख लो. दूसरा भी गंदा निकल गया. भैया मैं नहीं ले रहा. भैया एक और देख लो. तीसरा भैया मैं तो लूंगा ही नहीं. तो लोगे का पहला भी अच्छा निकल जाए, दूसरा भी अच्छा निकल जाए, तीसरा भी अच्छा निकल जाए. यस, हरी झंडी, माल भेज दो साउथ अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं है. देखो क्या नहीं, प्रॉपर्टी क्या है मेरे को निकालनी है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए इंटू पी सी ऑब्लिक ए बी. ये सिंबल नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, ऐसे कोई मारा मारी नहीं है. ये बताना चाह रहा है कि ए इवेंट की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, बी की निकाल रहे हैं और सी की निकाल रहे हैं. ए भी हो चुकी. पहली बार गुड एप्पल निकालने की प्रॉपर्टी कितनी आएगी? 12/15. फिर आपने वापस नहीं रखा उसको, फिर दोबारा निकाला नया. कितना आ गया? 11/14. फिर आपने एक और निकाल लिया. कितनी आ गई? 10/13. ये प्रॉपर्टी होगी कि उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए. सॉल्व करना जरा उसको. कट रहा है कुछ? काट लो. काट पुट के बताओ मुझे कितना आता है.
हाँ, और POV ऑब्जेक्ट तक ही रहता है, हाँ। हाँ, सर 44/90 बना रहा है। 44/90 बना रहा है उसका, तो और देख ले दानिश कट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस तरह के सवाल शो करने के लिए आ सकते हैं। तीसरा भी इंपॉर्टेंट था वैसे, 1 नंबर के हिसाब से। अगला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। करेक्ट फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइस आर टॉस्ड। फेयर कॉइन मतलब जेन्युइन कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन का मतलब वो भी जेन्युइन। और इवेंट नोट करते हैं कि हेड अपेयर ऑन द कॉइन। और बी क्या इवेंट है, डाई पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या बनेगा देखो। कॉइन अगर टॉस करते हैं, लेट ए इज द इवेंट, क्या आ जाए, हेड क्या होना चाहिए, हेड अपेयर। हेड अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए। एक हेड को टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, तो हेड आने के चांसेस क्या होते हैं, 1/2। बैठ जाओ बेटा, 1/2। बी क्या इवेंट है, क्या आना चाहिए, बी क्या इवेंट है कि 3 ऑन द डाई। डाई पे क्या आना चाहिए, तो डाई पे 3 आने के चांसेस कितने होते हैं, 1/6 होते हैं, नहीं होते हैं। हमें क्या शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, पे इंटरसेक्शन भी निकालते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। और दोनों जगह से रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा वैसे, 1/12 आ गया। वैसे इसका सैंपल स्पेस क्या बनता अगर बनाते तो आप, हमने क्या उछाला था, डाइस उछाल में क्या आया था, 1 हेड। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है, हमने एक कॉइन उछाला पहले तो, सॉरी पहले क्या था, पहले कॉइन था, पहले क्या था, कॉइन था, पहले कॉइन लिखेंगे पहले हम लोग। कॉइन उछाला, उसके बाद एक डाई थी, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। इसके हिसाब से देखो ए इंटरसेक्शन भी कितना बनता है अब। ए इंटरसेक्शन की मतलब कि क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए और 3 आना चाहिए। कितने केस बनते हैं ये बताना, हेड भी आए और 3 भी आए, एक ही बनता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1/12। ये भी क्या आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, विच शोज डैट, यहाँ से भी उतना है, विच शोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगला खुद ट्राई करके देखो।
खुद करके देखो अगला वाला। अनबायस्ड है का मतलब क्या मानते हो आप? अनबायस्ड का मतलब ईमानदार। ईमानदार कौन सी होती है? मैंने बताया था जहाँ पे भी हो टेल भी हो। अनबायस्ड वही होती है। एक होती है बायस्ड, मामा जी की तरह, वो बायस्ड होती है। तो दोनों तरफ मतलब अनबायस्ड को इनका मतलब क्या होता है? जेन्युइन, यानी 1 2 3 4 5 6 ही होगा। बायस्ड क्या होगी? हो सकता है सब तरफ भी 6 लगे हों। ओके वांचे क्या 6 आएगा ही आएगा। शोले मूवी का मैंने बताया था, अमिताभ बच्चन के बाद जो सिक्का था वो क्या था? फेयर कॉइन था या बायस्ड कॉइन था? उसमें दोनों तरफ क्या था? दोनों तरफ क्या था? हेड था। तो जब प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं तो क्या होनी चाहिए? सब चीजें अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ सवाल देखोगे उसके अंदर क्वेश्चन में खुद बता देगा कि बायस्ड है, तो बायस के जो कॉन्फ़िगरेशन दे रहे क्योंकि वो आप कंसिडर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या कहता है। एक डाई है, डाई पे क्या है? 1 2 3 किस पे लिखा हुआ है? डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। डाई के 6 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों पे क्या कर दिया? रेड मार्क कर दिया, रेड कलर कर दिया। जैसे आप नॉर्मली डाई देखते हो, डाई पे क्या होता है? सारे के सारे वाइट होते हैं, वाइट के ऊपर हम नंबर लिखते हैं। तो 3 तरफ से उसको लाल रंग से पोत दिया और 3 तरफ से कहाँ किस रंग से पोत दिया? उसको ग्रीन कलर से। और ग्रीन कलर पे क्या लिख दिया हम लोगों ने? 4 5 6, और लाल रंग पे क्या लिख दिया? 1 2 और 3 लिख दिया। चाहता क्या है? ए इवेंट है कि नंबर इवन नंबर आ जाए, बी कह रहा है कि इवेंट रेड हो, कहना चाहता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो लेट कर लो ए इज अ इवेंट कि नंबर क्या आना चाहिए? कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन के बाद छोड़ दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट भी है आज। जैसे ये मैं लगा लेता हूँ सर पे, ऐसा लगता है कितना बड़ा बोझ है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। अगला क्या कह रहा है वो? क्या था, कहाँ था अवल? कि ए क्या इवेंट है? क्या आना चाहिए बेटा? इवन नंबर आना चाहिए। पहले तो सैंपल स्पेस क्या बना हमारे पास, एक तरह से देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये बना ना एक तरह से तो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इवेंट क्या आ जाएगी? द नंबर इज इवन नंबर क्या आएगा? चाहे रेड पे आए चाहे ग्रीन पे आए, तो 2 4 6 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/6। और बी क्या इवेंट है? नंबर इज रेड, लाल कलर का नंबर आना चाहिए। लाल कलर कहाँ पे था? 1 2 3 में था, 3/6। ये भी 1/2, ये भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फॉर्मूले से आ गया हमारे पास। और ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, हम लोग लिख भी सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, या हम लोग क्या निकालेंगे? अब क्या कहना चाह रहा है? ए क्या इवेंट थी? ए इज इवन एंड बी इवेंट क्या है? रेड हो। इवन भी हो रेड भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? केवल कौन सा नंबर होगा? इवन भी हो रेड भी हो। इवन रेड है, हाँ केवल 2 आएगा, बिल्कुल ठीक कहा, केवल 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। तो 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। हमारा बात वही है, हमसे पूछा था कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सो these events are not इंडिपेंडेंट नहीं है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तेरा परसों था ना? और सुहानी कौन है हमारे स्कूल में? अच्छा ओहो, कोई ओके ओके, वो दूसरी सुहानी थी, ठीक है। और भी कही है ना बेटा, तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तेरा 5 नवंबर को आता है? 4 मार्च को आता है। अच्छा। हाँ जी चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही तो किया था अभी शायद। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक आध और देख लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा ना, 1.5 घंटे तो पूरा कर ही लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा क्या कहता है। कह रहा है ई और एफ इवेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी दे रखी है और प्रूव करना है कि ई और एफ क्या है। मल्टीप्लाई करके देख लो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो
नहीं आ रहा? 9/50 आएगा तो इवेंट क्या नहीं है? ठीक है नवम? पी कितना Yes, है मेरे sir. पास? हाँ देखो 3/5 था। पी एफ कितना है दानिश? ये तो खुद ही दे दिया उन्होंने। पी इंटरसेक्शन एफ हमारे हिसाब से क्या होगा? 3/5 इंटू 3/10 9/50 और इन्होंने क्या दे रखा है? तो 9/50 इज नॉट इक्वल टू 1/5। सो क्या है? दे आर नॉट। हो जाएगा नहीं? ये इंडिपेंडेंट नहीं है। 7वां सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो 1 नंबर के लिए है। 5 मिनट और 5 मिनट और 9/50 होगा। हाँ मैंने क्या लिखा? 9/50 है बेटा, 9/50 है। बेटा अंदर बैठ जा, कोई बात नहीं। कौन आ रहा था? अच्छा कहाँ गए हैं? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, छठा ये 7वां जो भी है। कह रहा है कि ए और बी दो पी ए दे रखा है आपको, ए यूनियन बी दे रखा है, पी बी पी दे रखा है। इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मालूम है क्या होता है? पी ए कितना दे रखा है बताना जरा एक बार। 1/2। पी बी कितना दे रखा है? पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है? पहले केस में क्या कह रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? पी ए यूनियन बी कितना होता है बेटा? इंटरसेक्शन भी तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कितना हो गया एक तरह से हमारे पास? मैं 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 माइनस 1/2, 10 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 5 1/10। लेकिन दिल्ली अभी दूर है। सेकेंड केस में क्या कहते हैं वो? तो हमसे कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन पी कितना हो जाएगा? ये आप करो जरा। पी ए कितना दे रखा है हमारे को? 1/2 दे रखा है, और 1/10। पी ए कितना दे रखा है हमारे को? 1/2। पी बी कितना है मेरे पास? नहीं, पर वो दोनों केस तो हमारे अलग अलग है ना बेटे। वो केस अलग है, ये केस अलग है। पी बी कितना है मेरे पास? यहाँ पे पी है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा पर मैं। निकालो। क्वेश्चन में हमें निकालो। पी ए एन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी एन बी कितना आया था हमारे पास? कितना दे रखा था हमें? ये कितना देखा? पी ए कितना रखा है? 1/2। पी बी कितना था हमारे पास? पी था माइनस 1/2 इंटू पी। यस और नो? इससे निकालना पी इंटरसेक्शन पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना? पी माइनस p/2 कितना आ गया? p/2 आ गया। कितना आ गया देखें जरा? 1/10 आ रहा है ये। पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5। 5 से निकाल लो उसको। हाँ मैंने ये फॉर्मूला तो लगा सकता हूँ ना बेटे मैं, अभी वाला तो कर लीजिए कॉपी एक बार उसको। आंसर कितना आ रहा है देखो। चलिए ठीक है बेटा, आज इतने रखते हैं फिर हम लोग। कॉपी कर लीजिए और अगली एक्सरसाइज में हम खत्म करते हैं क्लास में। 16.2 16.3 हमारे टारगेट पे होगी ट्यूसडे को। Thank you, sir. ओके बेटा।